अनु उस दिन ऑफिस नहीं गई थी। सुबह से ही मन बेचैन था, दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी आर्य उसे ढूंढते हुए आता है और पूछता है, आज ऑफिस क्यों नहीं आई? अनु उसकी आंखों से नजरें नहीं मिला पाती और धीमे स्वर में कहती है, हर्षवर्धन सर ने मना कर दिया था। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। आर्य थोड़ी देर उसे देखता है, फिर सीधा सवाल करता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अनु रुक रुक कर कहती है सर, पूरा भरोसा है। आर्य गंभीर लहजे में कहता है, तो कल ऑफिस आना। इतना कहकर वह चला जाता है, लेकिन अनु वहीं खड़ी रह जाती है, दिल की धड़कनों के साथ। आर्य के जाने के बाद अनु सोचती है, सर, भरोसे की बात नहीं है। अगर आप कहो तो मैं अपने प्यार का सबूत भी दे सकती हूँ। बस डरती हूँ कि कहीं ये सब एक तरफा न हो। अगर मेरे दिल में जो है वो आपके दिल में नहीं है तो क्या होगा? उसके मन में कई सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। सीरियल तुमसे तुम तक अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां कहानी सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रही। यहाँ भावनाएं, रिश्ते और सच्चाई की परख शुरू हो चुकी है। हर्षवर्धन, जो खुद को कंपनी का सबसे तेज समझता है, उसने जल्दबाजी में 50 करोड़ की एक डील साइन कर दी और 10 करोड़ का एडवांस भी दे दिया। उसे लगा उसने कुछ बड़ा कर लिया, लेकिन जब वो ऑफिस आता है तो अनु उसे पहचान नहीं पाती। इसी बात पर वह बुरी तरह बिफरता है और अनु से कहता है, तुम अब इस ऑफिस में नहीं रह सकती, निकल जाओ। अनु चुपचाप अपना सामान समेटती है। रास्ते में वॉचमैन उसे रोककर कहता है, आर्य सर से मिलिए, वो आपकी बात जरूर समझेंगे। अनु थोड़ी देर रुकती है, सोचती है शायद मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, सामने मीरा खड़ी होती है। वह उसे रोकती है और कहती है, तुम्हें बोला था ना यहाँ से जाने को? अभी तक यहीं खड़ी हो? मीरा अनु का सामान उसके हाथ में थमा देती है और जबरदस्ती बाहर भेज देती है। अनु ऑफिस से निकल तो जाती है, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह जाता है। उधर जब आर्य को हर्ष की हरकतों का पता चलता है, तो वह भड़क जाता है। डील को रद्द करवाता है, पैसे वापस मंगवाने की कोशिश करता है और कंपनी को एक बड़े नुकसान से बचा लेता है। फिर वह साफ साफ हर्ष से कहता है, आगे से कोई भी डील साइन करने से पहले मुझसे पूछ लेना। हर्ष इस बात से अपमानित महसूस करता है। अब हर्ष के मन में आर्य के लिए जलन पैदा हो चुकी है। उसे लगने लगा है कि ऑफिस में अब सब आर्य की तरफ हैं, अनु भी। वह जानता है कि अनु और आर्य के बीच कुछ है और अब उसकी कोशिश होगी कि वह इस रिश्ते को तोड़ दे। वो जानता है कि अनु आर्य के करीब आ चुकी है और यही बात उसे सबसे ज्यादा खलती है। इस बीच अनु के दिल में भी हलचल तेज हो चुकी है। आर्य की आंखों में उसके लिए कुछ तो है, लेकिन उसने अब तक कुछ कहा नहीं। अनु सोचती है, क्या मैं अपनी बात कहूँ? क्या मैं कहूँ कि मुझे आर्य से प्यार हो गया है? लेकिन वो डरती है। अगर आर्य ने मना कर दिया तो क्या? अगर उसने सिर्फ दोस्त समझा तो? अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर किरदार की एक चाल पूरी दिशा बदल सकती है। हर्ष की चालें चालू हैं, मीरा की मंशा भी साफ नहीं है और अनु के दिल में प्यार अब धीरे धीरे जुबान मांग रहा है। आर्य की चुप्पी अब सवाल बन गई है, वो क्या सोचता है? क्या वह भी अनु के लिए कुछ महसूस करता है? इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन हवा का रुख अब बदलने लगा है। अनु और आर्य का रिश्ता भावनाओं की उस डोर पर है जहां एक हल्का सा झोंका भी बहुत कुछ बदल